और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से, चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। कोरोना को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। कोरोना को देखते हुए यात्रा संभव नहीं है, ये कहा है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। कपाट खुलेंगे लेकिन सिर्फ पूजा अर्चना ही होगी, सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह भी साफ कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से चार धाम यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने फैसला किया है कि चार धाम के कपाट तो खुलेंगे, पूजा अर्चना भी होगी, लेकिन फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की पाबंदी इस बार होगी। यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। खुद सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से जानकारी दी गई है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार चार धाम यात्रा फिलहाल स्थगित की जा रही है। कोरोना को देखते हुए यात्रा संभव ही नहीं है, ये कहा है सीएम ने। हालांकि चार धाम के कपाट खुलेंगे लेकिन सिर्फ पूजा अर्चना होगी। आम श्रद्धालुओं को यात्रा की परमिशन फिलहाल नहीं होगी। यात्रा इस बार स्थगित कर दी गई है। तो बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं। कयास भी इस बात के लगाए जा रहे थे और वही हुआ। सीएम ने कह दिया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल स्थगित की जा रही है। धाम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चार धाम यात्रा अभी बंद है और वो स्थगित किया जाता है। तो सीएम को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कह दिया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल चार धाम यात्रा को स्थगित किया जा रहा है। चारों धामों के कपाट तो खुलेंगे, पंडित और रावल भी जाएंगे, पूजा अर्चना होगी, लेकिन फिलहाल आम श्रद्धालुओं के दर्शन की परमिशन नहीं होगी। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस बार चार धाम यात्रा संभव नहीं हो पाएगी, वही हुआ। बिल्कुल अमित, इस बात का अंदेशा पहले से था कि जिस तरह कोविड बढ़ रहा है इससे यात्रा पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि चार धाम यात्रा को कैंसिल किया जाता है, स्थगित किया जाता है जब तक ये हालात नहीं सुधरते हैं। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, जो आखिरी कपाट है। उससे पहले केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुलने हैं, लेकिन कपाट अपने तय वक्त पर खुलेंगे। पूजा अर्चना वहां पर अपने तय वक्त पर होगी, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये बात मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है। साल 2020 में इसी तरह के हालात थे जब बद्रीनाथ के कपाट की दूसरी तारीख तय की गई। रावल को क्वारंटीन कर केरल से लाया गया, फिर यहाँ क्वारंटीन किया गया और तमाम स्थितियां रही। और इस साल उम्मीद थी कि जिस तरह हालात जनवरी फरवरी में नजर आ रहे थे कि चार धाम यात्रा स्मूथ होगी, अच्छी होगी, तमाम लोगों ने बुकिंग्स कराई हैं, हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग्स हुई हैं। इस फैसले के बाद वो सारी बुकिंग्स कैंसिल होंगी और चार धाम यात्रा में जितने लोगों का जो कारोबार जुड़ा है उनको भी निराशा हाथ लगेगी कि कोविड की वजह से उनका पूरा बिजनेस पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन कोविड के हालात को देखते हुए अमित, सरकार का यह बड़ा फैसला है कि चार धाम यात्रा इस बार अभी नहीं होगी। ठीक है, तीर्थ पुरोहितों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पर, चूंकि कहा यही जा रहा था कि इस पर सहमति पूरी तरीके से हो जाएगी, हर कोई सहमत होगा, क्योंकि हर किसी की प्राथमिकता है कि लोगों की जान बचाई जा सके। फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया इस पर? अमित, अभी तक तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से स्थितियां हैं तो तीर्थ पुरोहित भी नहीं चाहेंगे कि कहीं पर कोविड की स्थितियां पैदा हो, हालात और ज्यादा बिगड़े। जिस तरह देहरादून में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब है, ऐसी स्थिति दूसरी जगहों पर पैदा हो। लेकिन अब से कुछ देर के बाद 12:30 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं, यह पर्यटन विकास परिषद का ऑफिस है। यहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के डीएम पहुंचने वाले हैं। और वो लोग अब आगे की प्लानिंग करेंगे कि आगे किस तरीके से यात्रा जो कपाट खुलने हैं उसकी व्यवस्था को किस तरीके से किया जाए अमित। और इंतजार रहेगा तीर्थ पुरोहितों की प्रतिक्रिया का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।